मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका, मैं आईसीसी, मैं लंदन। बेटे जान के मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको थोड़ी सी जेलसी हो और आप अपना F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। आज का ये जो लेक्चर, टुडेज लेक्चर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, चैप्टर 7, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 14 लेक्चर्स। मैंने अभी तक 14 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। आज मैं 15th लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। मुझे लगता है अभी 2-3 लेक्चर्स और हैं, बिकॉज आई हैव टू कवर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। आज के इस लेक्चर में मैं अप्रोचेस कंप्लीट करूंगा। बेटे देयर आर 4 अप्रोचेस एज यू आर अवेयर ऑफ। वन इज द कंपटीशन बेस्ड और द मार्केट बेस्ड अप्रोच, देन वी डिस्कस्ड विद डिमांड बेस्ड अप्रोच, देन वी स्टार्टेड विद कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कस्टमर बेस्ड अप्रोच और I will say the product based approach के बेसिस में how you will define the price, that is very important। आज का ये जो लेक्चर है मैं कहूँगा पूरा एप्पल कंप्यूटर्स पे आधारित है, जैसे कहते हैं ना सत्य घटनाओं पे आधारित। बिकॉज आज आपको एप्पल कंप्यूटर्स की ज़्यादा बातें समझ आएंगी, बिकॉज दे आर बेसिकली चार्जिंग द प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच सेटिस्फैक्शन दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अगर F5 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एग्जामिनेशन किट की, प्रैक्टिस किट की, मॉक टेस्ट की सारे क्वेश्चंस आपको करा दूं कस्टमाइज्ड, और आपको जो लेक्चर्स दे रहा हूं F5 के, कस्टमाइज F5 के लिए। आप मुझे बताइए, क्या मुझे आप मुंह मांगे पैसे देंगे या नहीं देंगे? 101% देंगे। अगर मैं अपनी क्वालिटी को सेपरेटली शो कर दूं, अगर मुझे पता चल जाए कि F5 में कहाँ पर दिक्कत आती है और कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं उसी में ज़्यादा ध्यान दूँ, इट मीन्स आई एम गिविंग यू, आई एम फुलफिलिंग योर नीड्स, आई एम फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशंस, आई एम फुलफिलिंग योर डिजायर्स फॉर क्लियरिंग F5 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो यू विल बी रेडी टू पे मी maximum amount for that, because I am fulfilling your expectations. This is, I will say, it is a product based marketing, I will say it is a product based pricing approach. So I can calculate the price on the basis of different approaches. मैं प्राइस अलग अलग अप्रोचेस के बेसिस पे निकाल सकता हूं। We have already seen that. So today let's start with the lecture number 5. Great good morning. Lecture number 15, performance management, F5. We are doing pricing decisions, and today's lecture is last lecture for the approach, for calculating the pricing. We have different approaches. तो मैं आज आपके सामने लेक्चर 15 आपके सामने कमर सीधी करके बैठा हुआ हूं। बेटे कहते हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होती है ना, तो हमारी लाइफ में एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है ना। तो आप सभी क्लास 15 कमर सीधी करके बैठेंगे, रजिस्टर ओपन करेंगे यार, लिखेंगे, करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, मेरे विचार आज आपके सामने दोबारा से आ रहे हैं। मैंने आपको आज से लेक्चर नंबर 1, टुडेज लेक्चर 15, मतलब 14 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। बेटे प्राइसिंग डिसीजन में अभी भी 2-3 बाकी हैं। I told you that for calculating the price for a ACCA come management accountant, ACCA come finance manager, ACCA come CFO, there are 4 approaches. We discussed about that. And the first approach which we started from lecture number 1 to lecture number 7, that was in regard to competition based. We discussed about perfect market, we discussed about monopoly, we discussed about monopolistic, we discussed about perfect market, imperfect market, oligopoly, and I told you that how with the help of the market we can determine the price. And then we started with the demand based approach, that is microeconomics, not macro. It is micro. What I mean by demand, what I mean by supply, what I mean by what is the demand equation, what is price equation, what is equilibrium, what is supply, how we can determine it, and all that, what are the points, algebraic method, tabular method, ये हमने 8 से मुझे लगता है 14 लेक्चर तक, 13 तक हमने इसको डिस्कस किया, लेक्चर 8 से लेक्चर 13। उसके बाद मैं आ गया था जी कॉस्ट अप्रोच में, और कॉस्ट अप्रोच मैंने लेक्चर नंबर 14 में कर दिया कंप्लीट, बिकॉज इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, वो हम स्ट्रैटेजीज में कवर करेंगे, इसलिए चांस की बात है लेक्चर 14 में ही मैंने पूरी कॉस्ट को थोड़ा लेक्चर लंबा लेकर कंप्लीट कर दिया। आज का लेक्चर जो है जी लेक्चर 15 है, इसमें मैं भूपेश आनंद आपको कस्टमर बेस्ड अप्रोच, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, एप्पल कंप्यूटर्स देखिए मैंने वहां पे भी लिख दिया, भूपेश आनंद क्लासेस भी आप लिख सकते हैं, सो दैट आपको लॉजिकली रियलिटी में समझ आए कि करना क्या है। बेटे ये सारी चीजें बड़ी रियलिटी वाली हैं। भूपेश आनंद क्लासेस, आप समझ रहे हैं। मैं इस समय आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि
कस्टमर बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे अगर आप प्राइसिंग चार्ज करते हैं तो यू कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट। आपको कस्टमर को देखना फोकस होकर कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी डिजायर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर वो क्या चाहता है, उस आईपैड को लेकर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या फैसिलिटीज चाहता है, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको क्या बेनिफिट्स चाहिए, उसको रिचार्जिंग में क्या हेल्प चाहिए, उसको आफ्टर सर्विस क्या दे, आपको वारंटी सर्विस कैसे दे। अगर आपने ये सभी चीज़ें दे दी तो फिर आपको जो मोगैम्बो बोलेगा वो मिलेगा। इट मीन्स फिर आप बोलेंगे और कस्टमर आपको पे करेगा। बेटा ह्यूज प्रॉफिट। अगर आप मार्केट बेस्ड अप्रोच देखें, डिमांड बेस्ड अप्रोच देखें, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच देखें, हीरो नंबर 1 is customer based प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइसेस। आप प्राइसेस निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस में, बट पहली बात है आपको रीड करना पड़ेगा सामने वाले का माइंड। तो मैंने वहां पे लिखा है एप्पल कंप्यूटर्स के बेटे इसमें दे हैव स्पेशलाइज इन दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग। They have come up with a watch in which ECG, heartbeat, sugar level, all you can easily check. You know, that is a need of the hour. And if you can give the expectations, if you can fulfill the expectation, you can charge any money. पहले आपको देना है, फिर आपको मिलेगा। मैंने कहा मैं पहले अपनी क्वालिटी आपको दूंगा, मैं YouTube में अपलोड करूंगा, मैं सारी बातें बताऊंगा, मैं नए नए ब्लेजर लेकर आऊंगा, नई नई बातें बताऊंगा, तो अल्टीमेटली जब मैं देना स्टार्ट करूंगा तो मुझे फिर मिलना स्टार्ट होगा। पहली बात, मुझे आपकी डिजायर, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके हिसाब से मुझे सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस कराने चाहिए। आई शुड गो फॉर सेक्शन बी, तो आप फिर मुझे देंगे। इट इज नेम्ड एज कस्टमर बेस्ड अप्रोच। तो बेटे बड़ी प्यारी सी और छोटी सी अप्रोच है। आप सब कमर सीधी करके बैठे हैं, ढीले बिल्कुल भी नहीं बैठे। आप लिख रहे हैं जी अप्रोच नंबर 4। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अप्रोच नंबर 4। अप्रोच number 4, and that is named as customer based approach और marketing approach। बड़ी प्यारी सी है। इसमें 2 अप्रोचेस करेंगे, वन इज कस्टमर बेस्ड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। तो पहले मैं कस्टमर बेस्ड अप्रोच बता रहा हूँ, वेरी इजी, यू कैन इजीली डू इट। हेडिंग लिख दीजिए भूपेश आनंद क्लासेस, एप्पल कंप्यूटर्स, वैन हुसैन। मैंने ये ब्लेजर्स वैन हुसैन के पहने हैं। अगर ये मेरी फुलफिल कर रहे हैं डिजायर, तो बेटे मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा, बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू बी फुलफिल्ड। एंड इन टुडेज ईरा आप देख लीजिए यंग जनरेशन जो है ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, बिकॉज वेन एवर दे सी दैट देयर एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग फुलफिल्ड, यू आर रेडी टू स्पेंड। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कमिंग ईयर्स इंडिया बूमिंग होगी, because it is a customer based approach. You are a customer, you are a demand puller, you can you know, in case we can fulfill your expectations, you are ready to pay any price. So this type of technique, this type of approach is a very different type of approach. तो आप ऊपर लिख रहे हैं कस्टमर बेस्ड अप्रोच, मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच, एप्पल कंप्यूटर्स, भूपेश आनंद क्लासेस, वैन हुसैन क्लास। ए पॉइंट लिख रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं, आता तब भी, नहीं आता तब भी। कंप्यूटर कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैंने अभी भी बताया। अगर आप सामने वाले की इच्छाएं, अगर आप सामने वाले की डिजायर, अगर आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं कहता हूँ जी सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उसको याद रहे, फ्लो चार्ट्स में दे दूँ, हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करवाऊँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊँ, बीबीबी से कराऊँ, वैन से कैपलन से करा दूँ, तो आप मेरे को ज़्यादा पैसे देंगे मेरे F5 लेक्चर्स के लिए। तो मैंने आपको कहा कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस। कस्टमर बेस्ड प्राइसेस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। कई बार राइडो वॉचेस होती हैं वो स्टेटस के ऊपर होती है, क्योंकि वो उसकी सामने वाले की स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ज़्यादा पैसे लेंगे वो। आप मेरी बात समझ ना, टाइटन वॉचेस में भी कुछ ऐसे स्पेशल वॉचेस होते हैं जो कुछ क्वांटिटी में बनती है, 5, 6, 10, जिसमें डायमंड लगा होगा, जिसमें कुछ और होगा। इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट योर स्टेटस, इट विल रिप्रेजेंट योर कन्वीनियंस, इट विल रिप्रेजेंट योर फीचर्स एंड इट विल सेटिस्फाई द कस्टमर्स। आप जब ये सब कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको रिटर्न में काफी कुछ मिलेगा एंड यू कैन चार्ज मुंह मांगा प्राइस। तो यहां पे मैंने लिखा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा ये मैंने आपके सामने ब्लेजर पहना है और मेरी लुक और ब्लेजर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना अच्छा ब्लेजर पहनूंगा उतनी बढ़िया लुक दिखेगी। जैसे रेनफॉल का होना और रेन कोट का बिकना, दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। सनलाइट का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना, है ना।
क्लाइमेट का, समर्स का होना और आइसक्रीम का बिकना, कोल्ड ड्रिंक्स का बिकना, मैं कहूँगा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सिमिलरली आई कैन चार्ज द ह्यूज प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई एम गिविंग टू माई कस्टमर. तो इसको बोलते हैं कस्टमर बेस्ड अप्रोच. आई थिंक आप समझ रहे हैं, इसमें कोई सेट रूल नहीं है, आपको बस अपने हिसाब से उस कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. तो मैंने इसमें दो बातें बतानी थी, बता दी. अब दूसरी है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग. बेटे अब ऐसा भी होता है ना कि जैसे मैं F5 के लेक्चर्स दे रहा हूँ और ऐसे बड़े सारे और भी टीचर्स हैं जो F5 के लेक्चर्स दे रहे हैं. मान लेते हैं उनका प्राइस है $X, तो मैं अपना प्राइस $X प्लस $Y प्लस समथिंग तो नहीं रख सकता, फिर आप मेरे लेक्चर्स लेंगे नहीं. माई ऑब्जेक्टिव इज फर्स्टली आई वॉन्ट टू एंटर इन टू द मार्केट, आई वॉन्ट टू गेट द मार्केट शेयर. तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आई वांट टू फिक्स माय ओन प्राइस, बिकॉज आई हैव टू लिव इन दिस मार्केट एंड आई हैव टू सी माय ओन कॉम्पिटिटर्स. पेप्सी एकदम अपने प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं कर सकती विदाउट कंसल्टिंग कोका कोला. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो सेकेंड अप्रोच मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच में लिख रहे हैं कंपटीशन बेस्ड अप्रोच अंडर व्हेन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स. अच्छा, मैं F5 करता हूँ और F5 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया किसी ने लेक्चर्स, या मैंने जो F5 दिया उसके हिसाब से वैसी कोई क्वालिटी नहीं दी, तब तो मैं कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ. बट सपोज कर रहे हैं आई एम गिविंग यू द सेम क्वालिटी एज अदर टीचर्स आर गिविंग एंड दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड F5 एंड दे आर चार्जिंग $X, सो माई प्राइस विल बी अराउंड अबाउट $X ओनली. $X के आसपास ही घूमने वाला है. ये बात ठीक है. तो इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्राइस कंपटीशन बेस्ड, उस प्रोडक्ट की कंपटीशन बेस के बेसिस पे करते हैं, तो फिर आपकी कहानी कुछ दूसरी होगी. तो मैंने लिखा जी व्हेन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ द कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स. कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. अब ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम ही प्रोडक्ट है. जैसे पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल हमारी इंडिया में और भारत पेट्रोलियम इंडिया में पेट्रोल बेचते हैं. अब अगर इंडियन ऑयल ने अपना प्राइस चेंज कर दिया तो भारत पेट्रोलियम के पास सेल बढ़ जाएगी. इसका मतलब इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा अगर सेम प्रोडक्ट है. गेटिंग माय पॉइंट. बट इफ दोज प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट, जैसे मैं कहता हूँ भूपेश आनंद के F5 के लेक्चर्स और किसी दूसरे टीचर के F5 के लेक्चर्स लगभग ठीक है, 80-90% हमारे सेम है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं भी बैठ के पढ़ाता हूँ, मैं भी कैप्लॉन से अंडरलाइन कराता हूँ, मैं भी हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं बनाता, सब कुछ वो नहीं करता जो भी कर रहा हूँ. ठीक है, आप क्या, यू विल बी इंडिफरेंट, इधर यू विल परचेज माई लेक्चर्स और देयर लेक्चर्स. इट मीन्स अगर मैं अपना प्राइस थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है. इसका मतलब अगर मेरे प्राइसेस ऑफ माई प्रोडक्ट्स और माई सर्विसेज इफ दे आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग माई सेल्स, आई विल से इट इज द सेम प्रोडक्ट. तो आप पहले एक बार लिख लें, मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, इसका मतलब मैंने कहा जी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज. वन इज द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बताया पेट्रोलियम है, पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पेट्रोल रे पेट्रोल तेरा रंग कैसा, डीजल रे डीजल तेरा रंग कैसा, गैस रे गैस तेरा रंग कैसा. इट मीन्स इफ आई एम सेलिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच माई कॉम्पिटिटर इज सेलिंग एंड आई एम चेंजिंग माई प्राइस, इट विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन माई सेल्स. My competitor sale will increase if I increase my prices, and if I decrease my prices, all the customers they will start buying from me. It means competition based में आपको products भी देखने हैं. दूसरा मैंने लिखा substitute products है, different products but they give same level of satisfaction. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. Competition based competing products can be classified into two categories. One is same type of product. Second is substitute products, different products but give same level of satisfaction. Different products but give same level of satisfaction. Ice cream versus cold drinks. भाई अगर आइसक्रीम समर्स में या तो आप आइसक्रीम खाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मुझे ऐसा लगता है दोनों से सेटिस्फेक्शन सेम मिलती है. मान लेते हैं क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम के पैसे बढ़ा दिए तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देंगे. इसका मतलब क्या इससे इंपैक्ट होगा या नहीं होगा वो बात लिखिए. इन केस ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, in case of same type of product जैसे पेट्रोल, price changes by competitors will have a material impact on your sales. ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है.
And in case of substitute product, different products, but they give the same level of satisfaction. They give the same level. It impact of prices change will depend upon the impact of prices will change depend upon the relative performance of the substitute product. अब मैंने एज्यूम करता हूँ मैंने अपने F5 के प्राइसेस बढ़ा दिए 5,000, मतलब मैंने $X प्लस समथिंग कर दिया और मेरे कॉम्पिटिटर का प्राइस $X है, बट अगर मैं क्वालिटी अच्छी दे रहा हूँ, इफ आई एम गिविंग यू मोर एनर्जी, इफ आई एम गिविंग यू मोर कंटेंट, तो यू विल नॉट माइंड पेइंग मी some more that something, you know. No doubt I am charging $X plus something, so you will ready to pay me something. Getting my point? तो आइए जी हम सब एक बार कैप्लॉन में आ जाएं और देखें कि कैप्लॉन में क्या है जो हमें समझना है. तो बेटे मैं इस समय मार्केट बेस करा रहा हूँ. मार्केट बेस्ड में वी आर ऑन द वेरी ब्यूटीफुल कंटेंट, यू नो, दैट इज कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग. Customer based pricing reflects customer based pricing reflects customers' perceptions of the benefits they will enjoy from purchasing the products. जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, उस प्रोस्पेक्टिव को हम बोलते हैं कि ये मार्केटिंग अप्रोच है, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है. उनकी कन्वीनियंस, उनका स्टेटस, उनका सेटिस्फेक्शन, जो मैंने अभी बताया, जो आपने हैंड स्लाइड्स में लिखा. दिस अप्रोच हैज रिगार्ड्स टू कॉस्ट बट रिफ्लेक्ट अ बिलीव दैट द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. बेटे कॉस्ट तो जो भी हो, मान लेते हैं $X की कॉस्ट है, आप X प्लस Y प्लस Z प्लस समथिंग चार्ज कर सकते हैं अगर आपने सामने वाले की नब्ज को पकड़ लिया, सामने वाले की नीड को मीट कर दिया. तो उस केस में कॉस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं होगा. इसका मतलब आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इन केस ऑफ कस्टमर बेस्ड अप्रोच एज कम्पेयर टू मार्केट अप्रोच, एज कम्पेयर टू डिमांड बेस्ड, एज कम्पेयर टू कॉस्ट बेस्ड. सबसे बेस्ट हो सकती है कस्टमर बेस्ड. तो इलस्ट्रेशन 4 देख लेते हैं. ऑन अ रिमोट बीच इन अ हॉट कंट्री. देखा, दो फीचर्स दे दिए. बड़ी गर्मी है और रिमोट बीच है, बहुत दूर है. The offer of the food and drink to tourists on the beach will be perceived by them as being of significant benefit. मैं तो कहता हूँ इतनी गर्मी है और इतनी दूर है वो बीच, आप वहाँ पर पेप्सी के, कोका कोला के $100 भी चार्ज करोगे तो वो ले लेगा. क्योंकि कीपिंग इन माइंड ऑल convenience, keeping in mind the satisfaction, keeping in mind so many other things, you know, he will be ready to pay $100 even. So, and they are likely to prepare to pay a significant amount in excess of cost. No doubt that cost is different. बिस्लरी की बॉटल का, वाटर बॉटल का 20 रुपीज इंडिया में है. You can charge $200, $20 in case it is a hot country and it is a remote area and it is a beach. ठीक है जी. तो आइए मैं नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कंपटीशन बेस्ड अप्रोच एज वी हैव जस्ट डिस्कस. तो आपको मार्केटिंग में ये भी देखना है कि कंपटीशन कौन सा है, वेदर इट इज अ सेम प्रोडक्ट और वेदर इट इज अ सब्स्टिट्यूट. अच्छा, सेम प्रोडक्ट है तो इम्पैक्ट होगा, सब्स्टिट्यूट है तो आप अगर फीचर्स अच्छे देते हो तो शायद कम इम्पैक्ट हो. ये बात मैंने बताई है, आप आराम से पढ़ लेना. टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द फर्स्ट 3 अप्रोचेस वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली 4 अप्रोचेस. मार्केट बेस्ड अप्रोच फर्स्ट किया था हमने, सेकंड डिमांड बेस्ड, थर्ड कॉस्ट बेस्ड एंड फोर्थ इज मार्केटिंग. अभी कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड एंड कॉम्पिटिशन बेस्ड, कस्टमर बेस्ड. ऑन द 3 अप्रोचेस द प्राइसिंग of the pricing discussed above, cost based, customer based, competition based, which is the least likely to maximize the profit. मतलब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जिससे आपका प्रॉफिट सबसे कम होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा. बेटे आपको पता है कस्टमर बेस्ड अप्रोच में आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कंपटीशन में भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में एज वी हैव सीन, कॉस्ट बेस्ड में आप अपना मार्कअप ऐड करते हैं, कॉस्ट बेस्ड में आप मार्जिन ऐड करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ इंक्रीज होता नहीं. कॉस्ट बेस्ड आई थिंक आपको पता ही है, कॉस्ट बेस्ड में वी कैलकुलेट द कॉस्ट और उसके ऊपर हम एडिशन दे देते हैं. तो कॉस्ट बेस्ड में वी डोंट कैलकुलेट एनी प्रॉफिट, हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं. कॉस्ट इक्वेशन वी हैव सीन. So I will say the least likely the answer will be cost based because least likely लिखा है. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. तो बेटे ये दिस इज लेक्चर नंबर 15. अभी हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो नीचे लिखी हुई हैं, बीपीबी भी हैं, कैप्लन में भी हैं. बेटे 7-8
प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अब मैं इनको आराम से बड़े प्यार से लॉजिकली समझाऊंगा। तो लेक्चर नंबर 16 में 3-4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा, लेक्चर नंबर 17 में 3-4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा और चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।